Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 10th हिंदी चैप्टर फर्स्ट. चैप्टर का नाम है सूरदास, पर हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? सूरदास जी के पद. तो इसीलिए चैप्टर का इंट्रोड्यूस एज ए सूरदास के पद है. चलिए देखते हैं. इस चैप्टर में मोस्टली हम प्रेम रस पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेम रस पढ़ेंगे. देखिए, सूरदास जी के जीवन का परिचय है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था और माना जाता है कि एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट था. यानी एक मान्यता यह मानती है कि उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र में हुआ. वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास में हुआ है. चलो, दोनों मान्यताएं बिल्कुल सही है. महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे. कौन? सूरदास जी. अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है. यहाँ जो आज हम पढ़ने वाले सूरदास के पद, वो सूरसागर के एक भ्रमर गीत है, उनसे 4 पद इसके लिए गए हैं. कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, जो भगवान कृष्ण है नंद गोपाल, वो मथुरा जाने के बाद वापस नहीं लौटे. उन्होंने क्या करा? उनके जो प्रिय सखा है भाई उद्धव, उनके जरिए जो मथुरा में गोपियां इंतजार कर रही है उनका प्रेम में, उनके लिए संदेश भिजवाया है. अब उद्धव का जो संदेश है वो क्या कहता है? वो निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश है. उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना उनको शांत करने का प्रयास किया जा रहा है इसके अंदर. अब गोपियां क्या कर रही है? गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग में ऑलरेडी जा चुकी है. वो कृष्ण के प्रेम में पहले से ही रत है, तो वो ये संदेश उनके लिए तो सूखा सूखा हो गया. तो देखिए, मार्ग को पसंद करती थी. कौन से मार्ग को? प्रेम मार्ग को. तो इस कारण उन्हें उद्धव जी का जो शुष्क संदेश है, उनके लिए तो उद्धव जी का संदेश शुष्क ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेम करती है और जो उद्धव जी हैं वो हमारे योग और ब्रह्मा का संदेश दे रहे हैं. तभी वहां एक भंवरा आता है और यहीं से प्रारंभ होता है ब्रह्मर गीत. इसीलिए इस पद को क्या कहा? ब्रह्मर गीत कहा गया है. सबसे पहला, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहन स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी. पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी. अब यहाँ मीनिंग क्या है? जो बड़भागी है, बड़भागी का मतलब बड़ा भाग्यशाली है. साथ ही साथ जो जल न महा तेल की गगरी, यानी जल में जो तेल की गगरी नहीं डूबती है, उस पर एक बूंद भी नहीं लगती है, उसी शब्द का तात्पर्य यहाँ लिया गया है. प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चांटी जो पागी. अब ये सूरदास जी हैं. सूरदास जी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो गोपियों के सहारे अपने प्रेम को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं. अब यहां देखो, एक बात कही है, सूरदास अबला हम बोरी. किसके जरिए कह रहे हैं? गोपियों के जरिए कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? कि भाई मैं तो अबला हूं और क्या हूं? जो गुड़ पर चींटियां चिपक जाती है, उसी प्रकार मैं भी क्या हूं? कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल रम गया हूं. प्रसंग की शुरुआत. प्रस्तुत जो पद्यांश है कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूरदास जी से लिया गया है. इस पद के कवि कौन है? सूरदास है, जो कि कृष्ण के अनन्य भक्त, मतलब अति प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण से. और कौन नहीं करेगा? संपूर्ण जगत है वो कृष्ण का भक्त है. इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के सखा, जो परम सखा है उद्धव जी, को व्यंग्य करती है. व्यंग्य मतलब कटाक्ष, ताने मार रही है उनको कि वह बहुत भाग्यशाली है. अब भाग्यशाली कैसे? कि किसी के प्रेम में नहीं पड़ा, कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े. क्यों? क्योंकि वो तो कृष्ण के साथ रहते परमानेंट, वो भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े. जबकि गोपियां तो मथुरा में, फिर भी कृष्ण के प्रेम में रम गई है. तो इसीलिए क्या कहती है गोपियां? उद्धव जी आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो. अन्यथा उन्हें भी गोपियों की तरह प्रेम पीड़ा का सहन करना पड़ती. अब प्रेम पीड़ा क्यों? गोपियां बैठी है मथुरा में, कृष्ण जी चले गए, वापस मिलने आए नहीं, भेजा उद्धव जी को संदेश लेने के लिए, गोपियों का हाल चाल पूछने के लिए. अब पीड़ा तो होनी है. जो आपसे प्रेम करे या आप जिससे प्रेम करो वो आपके साथ ना हो, तो पीड़ा तो होनी है. तो इस पद में हम उसी पीड़ा का एक बार अध्ययन करने वाले. प्रेम रस का है ये पाठ. व्याख्या देखिए कि इन छंदों में गोपियां उद्धव से अपने मन की व्यथा कह रही है, कैसे वो कितने बेसब्री से श्री कृष्ण का इंतजार कर रही है, और साथ ही उद्धव पर कटाक्ष भी कर रही है. दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं, है ना. प्रेम का इजहार भी कर रही है उद्धव जी से कि किस तरह वो प्रेम करती है श्री कृष्ण से, और साथ ही साथ उद्धव पर कटाक्ष कर रही है, ताने मार रही है उन्हें. क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के साथ है, फिर भी उनके प्रेम में
नहीं रमे के अनुसार, उन गोपियों के अनुसार उद्धव जो है वो क्या है, अत्यंत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। वरना अन्यथा कोई सामान्य अगर मनुष्य हो तो क्या हो, कृष्ण के साथ रहे वो तो पूर्णतः रम जाए। वे कृष्ण के प्रेम से इस तरह अछूते हैं जैसे कमल के पत्ते पर जल के भीतर रहकर भी एक बूंद नहीं लगती, अछूते रहते हैं पूर्णतः। कमल के पत्ते की खास बात क्या है, वो उगता पानी के अंदर है, पर अगर उस पर पानी की एक बूंद भी गिरेगी तो वो उस पर ठहरेगी नहीं। उसी प्रकार व्यंग्य कसा है गोपियों ने उद्धव जी पर। अब ये व्यंग्य कौन कसा एक्चुअली में, ये सूरदास जी के शब्द हैं जो गोपियों के सहारे कृष्ण प्रेम का विखान कर रहे हैं कि जिस तरह तेल में डुबाई हुई गगरी को जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसी तरह उद्धव भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। यानी जिस प्रकार तेल में डुबोई हुई मटकी को अपन पानी में डुबोते हैं, उस पर पानी नहीं टिकता, ठीक उसी प्रकार उद्धव जी पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। जबकि गोपियां क्या है, गोपियां तो पूर्णतः रम गई है, बस वो तो कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण जपती रहती है। कि गोपियों के अनुसार उद्धव तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते, उनका मन तो कृष्ण रूपी सागर को देखकर भी मोहित नहीं होता। इतना तक कह दिया है कि आप तो कृष्ण के प्रेम की नदी के पास में रहते हो, हम इतने दूर रहकर भी क्या कर रहे हैं, उन पे डुबकियां लगाए जा रहे हैं, प्रेम में पूर्णतः रहते हैं, और आप जब तो कृष्ण के पास में रहते हो फिर भी उनमें उनके प्रेम में नहीं पड़े, मतलब आप बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन हम गोपियां तो भोली और अबला है, जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई है जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती है और वही प्राण त्याग देती है। जब भी गुड़ पे चींटियां चिपकती है तो वो उतर नहीं पाती, क्यों, पहले तो वो चिपचिपा होता है मीठा, और ऊपर से वो मीठा और है, तो गुड़ से चींटियां ना मरने के बाद ही अलग होती है। अब उसी प्रकार यहाँ व्यंग्य दे रही है गोपियां कृष्ण प्रेम का कि उद्धव जी हम तो उन चींटियों की तरह हैं, इतने अभाग्यशाली हैं कि हमें गुड़ है, चिपक भी गए और हमारे प्राण निकलेंगे उसके बाद ही हम इनसे अलग हो पाएंगे, मतलब कृष्ण से अलग होना उनके लिए असंभव नहीं है। वही प्रेम का बखान गोपियां कर रही है उद्धव जी को कटाक्ष करते हुए। अगला देखिए, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कहीं, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरही बिरह दही, चाहती हुती गुहरी जिहती ते, उतते ताधार बही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब बस उनके आने की तो आस है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जाद लाही। सूरदास जी का व्यंग्य है, फिर से गोपियों की तरफ से बोल रहे हैं कि अब धीर धरा नहीं जाता मुझसे, तो सूरदास अब धीर धरे क्यों धरूं मैं धीर, क्यों रखूं मैं, अब इतना वेट क्यों करूं, मेरे से तो कृष्ण के प्रेम में भाई इंतजार नहीं होता। प्रसंग देखिए, इस पद में गोपियां उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करी। इतना अत्यंत प्रेम है जिसकी हद नहीं, और यह स्वीकारती है कि उनके मन की अभिलाषाएं कि मन की मन में ही रह गई। क्यों रह गई, कृष्ण जब आते उनसे अपने मन का हाल कहते, पर कृष्ण तो आए नहीं। कौन आया, उद्धव जी योग संदेश लेकर आ गए, ऊपर से गुस्सा और दिला रहे हैं कि हमें तो कृष्ण का इंतजार था, आ कौन रहे, उद्धव जी। तो विरह वेदना पे और अग्नि जो प्रज्वलित कर दी उन्होंने, अब जो कृष्ण के प्रति उनके मन में थी अभिलाषा, बहुत सी अभिलाषाएं थी, कृष्ण के प्रेम में रसी हुई गोपियां, मेरे श्री कृष्ण प्रभु आएंगे, उनसे हम मन का हाल कहेंगे, पर आया कौन, उद्धव जी आ गए योग संदेश लेकर। व्याख्या देखिए, इस छंद में गोपियां अपने मन की पीड़ा का वर्णन उद्धव से कर रही है, प्रेम पीड़ा का वर्णन हो रहा है इधर। क्या कहती हैं कि गोपियों का कहना है कि वे अपने मन की व्यथा को व्यक्त तो करना चाहती है, मन में है इच्छाएं, बहुत सारी बातें कहने को है, पर लेकिन किसी दूसरे के सामने कह नहीं पाती और उसे मन में ही दबाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है, मन किसके प्रति लगा हुआ है, कृष्ण के प्रति। प्रेम किससे करती है, नंदलाल से करती है, तो और किसी को व्यथा क्यों सुनाए। हालांकि हम जिससे प्रेम करते हैं अपनी व्यथा उन्हीं को सुनाएंगे, पर यहां कौन आ गया, उद्धव जी ने दर्शन दे दिए। बस वही बात गोपियों के साथ हुई है। पहले तो उन्होंने कृष्ण के इंतजार में प्रेम पीड़ा को सहा, बड़ा इंतजार, बड़ा कठिन निकला उनका प्रेम पीड़ा में, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि जो श्री कृष्ण है, नंदलाल मेरे लड्डू गोपाल, उनसे मिलने जरूर आएंगे। परंतु कृष्ण ने खुद ना आकर अपने स्थान पर किसको भेज दिया, उद्धव जी को भेज दिया। अब ये तो विरह की अग्नि में और आग में घी डालने जैसी बात कर दी अब कान्हा जी ने, जिन्होंने उनकी विरह अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर दिया।
एक तो प्रेम में पहले से ही परेशान थी, ऊपर से उद्धव जी ने आके योग संदेश देना शुरू कर दिया। कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है, बहेगी, रोने लगी गोपियां बेचारी। क्यों? कृष्ण का इंतजार करते करते उद्धव जी ने अब योग संदेश दिया है, मतलब कृष्ण के आने की तो उम्मीद नहीं है। अब ऐसे में क्या हुआ, गोपियां रोने लगती है कि अब धैर्य धरा नहीं जाता, अब धैर्य रखे क्या फायदा जब कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अब गोपियों ने तो यहां तक बोल दिया है कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, अब हम क्या धैर्य रखे, क्या इंतजार करें उनका। इतना कहते हैं, उनसे आंखों से आंसू आने लग गए गोपियों से। अगला देखिए, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंदन नंद डर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा चक्री। जागते सोते सब जगह बस कान्हा जी का नाम लिए जा रहे हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी सुनी न ककरी। मतलब हमारे लिए तो प्रेम कैसा था, पर अब कैसा हो गया है, कृष्ण नहीं आए तो कड़वी ककड़ी के समान हो गया है। यह तो सूर तिनहि ते ले सौंपो, जिनके मन चक्री। बड़ा ही व्यंग्य कसाए यहाँ। अब क्या बोल रही है, एक हारिल नाम का पक्षी होता है, उसकी खास बात क्या है कि उसके एक पंजे में लकड़ी रहती है और वो उसी लकड़ी को अपना सहारा मानता, ता उम्र उसको पकड़े रहता, उसको कभी नहीं छोड़ता। यहीं से इसी प्रकार व्यंग्य कर रही है कान्हा जी पर कृष्ण गोपियां जो है प्रसंग। इस पद में गोपियां अपनी तुलना हारिल पक्षी से करती है। क्यों? क्योंकि बस उन्हीं के समान इन्होंने क्या कर रखा है, कृष्ण के प्रेम की लकड़ी पकड़ रखी है, जो ना छूटे ना छोड़ी जाए। कि उद्धव को कहती है, उन्हें योग का संदेश ना देने के लिए कहती है कि हम तो भाई हारिल के पक्षी हैं, हमारे पर आपके योग संदेश का कोई असर नहीं होने वाला, हम तो कृष्ण से अत्यधिक प्रेम जो करती हैं। व्याख्या, गोपियां उद्धव से कहती है कि उनकी दशा हारिल पक्षी की तरह हो गई। कैसी हो गई है? हारिल पक्षी की तरह हो गई है, जिसे लकड़ी से इतना मोह होता है कि वह हमेशा एक पंजे में लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी क्या करा है, जो नंद के नंदन है, मेरे लाल हैं, कि प्रेम की लकड़ी को अपने हृदय से इतना अत्यधिक मजबूती से पकड़ रखा है कि अब उसको छोड़ नहीं सकती। लगाकर क्या हुआ, पकड़ा हुआ है, जिसे वह सोते जागते दिन या रात हमेशा अपने पास रखती है। इसका अर्थ क्या है कि हर समय वो लाला नंद गोपाल कान्हा जी का नाम रटती रहती है, चाहे सोती है जागती है कुछ भी करते हैं, अर्थात हमेशा कृष्ण के प्रेम में रत है। इतना मोह हो गया है मेरे कृष्ण का कि बस अब उनसे तो ना छूटे। इसलिए उन्हें उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। अब जब मीठा गुड़ खाया है तो कड़वी ककड़ी का एहसास तो होना है, पर बहुत ज्यादा होना है। बस वही एहसास इन काव्यों को क्या है, गोपियों को रुला बैठा। कान्हा जी तो आए नहीं, क्योंकि योग मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी है। जो अब मेरे उद्धव जी हैं, कान्हा जी के सखा, वो जो योग संदेश लेकर आए हैं, अब वो क्या चाहते हैं कि मन एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए। पर प्रेम में कभी मन शांत हुआ है? कभी नहीं हुआ है। तो अब क्या करा है कि मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, परंतु गोपियों का मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रत है, इसलिए उन्हें योग के उपदेश की क्या आवश्यकता कदापि नहीं है। बस यही व्यंग्य कर रही है कि जो आप जो योग संदेश लाए हो ना, हमारे बिल्कुल निरर्थक है, कोई तात्पर्य नहीं आपके योग संदेश का, हमारा प्रेम ही प्रबल है हमारे लिए। अगला देखिए, हरि है राजनीति पड़ी आए। अब ये कृष्ण जी पर व्यंग्य कर रही है कि जो हमार हरि है वो अब राजनीति पढ़ के आए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। क्या बोल रही है कि एक तो पहले से मेरे कान्हा जी चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, ऊपर से उन्होंने क्या करा है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। उन्होंने गुरु ग्रंथ जो पढ़ लिया है, अब तो क्या कहने, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पटाए। इतनी बुद्धि बढ़ गई है कि उन्होंने योग संदेश भिजवाया हमारे लिए, जो उनसे अथाह प्रेम करती है। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अपने मन को फेरने की बात कर रही है गोपियां, पर ये पॉसिबल है नहीं। अब ये तो इम्पॉसिबल है, एक बार जो प्रेम हो गया समझो तो हो गया। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह है सुर, जो प्रजा न जताए जो प्रजा न जा ही सताए। अब ये इन्होंने क्या है, कृष्ण को एक राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि एक तो हरि पहले से चतुर थे,
उन्होंने राजग्रंथ पढ़ लिया है। अब चलो माना कि राजग्रंथ पढ़ लिया है, पर राजधर्म क्या कहता है? प्रजा को नहीं सताना चाहिए, पर यहां तो सता रहे हैं। तो पूर्णतः क्या कर रहे हैं कृष्ण जी? अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। तो इस पद में गोपियां कृष्ण को एक राजनीतिज्ञ बताते हुए अपने किए हुए वादे को निभाने और अन्याय ना करके राजधर्म निभाने की बात कह रही है। देखिए व्याख्या। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जैसा कि व्यंग्य कहा गया है, अर्थात वह चतुराई से काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो बुद्धिमान थे गोकुल के लाला, अब उन्होंने क्या ग्रंथ पढ़ लिए, राजनीति खेल रहे हैं हमारे साथ। इसलिए उन्होंने अपना जो संदेश है स्वयं ना आकर किसके सारे भेजा? उद्धव के द्वारा भेज दिया, ताकि वो गोपियों का सारा हाल जा पाए। प्रजा वाला सिस्टम कर दिया उन्होंने। जो राजनीतिक था, जो नेता है राजा, वो क्या करते हैं? प्रजा में अपना दल भेजता है एक, कि जाओ प्रजा का हाल जान के आओ। बस वही श्री कृष्ण ने कह दिया है कि हमें तो कृष्ण से प्रेम है, वो खुद आकर मिले तो जाने। पर भेजा किसको? उद्धव जी को योग संदेश के साथ भेजा। तो भेजा, पर योग संदेश के साथ भेजा। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है। इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ किसको भेजा है? उद्धव के द्वारा साथ में योग संदेश भेजा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए। अब देखो बात यहां तक आई, जो वीर्य वेदना है उसमें उद्धव जी ने अग्नि का काम कर दिया, और जो अग्नि बढ़ती बढ़ती अब गोपियों को यह क्या बैठी कि लगता है कि अब उन्हें मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि अब वैसे ही नहीं रहे जैसे पहले थे। कान्हा जी पर कटाक्ष मार रही है कि मेरे कान्हा जी जो हैं अब वैसे नहीं रहे जैसे हमसे प्रेम करते थे, अब तो हमसे दूर चले गए। अर्थात कृष्ण अब गोपियों से प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर वह भी उनसे प्यार करते तो उद्धव को ना भेजकर स्वयं आते, स्वयं हमसे हमारा हाल पूछते, हमारी वीर्य वेदना जानते। गोपियों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ है? अन्याय हुआ है, क्योंकि राजधर्म के अनुसार तो राजा को कभी भी अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। अब यहां गोपियां क्या करिए? कृष्ण जी को एक राजा के रूप में कह दिया है कि चलो माना वो राजा हैं, उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं करा है, राजा होने के बावजूद राजधर्म का पालन नहीं किया है, मिलना आना चाहिए था उन्हें स्वयं। भेजा किसको? उद्धव जी को भेजा, प्रेम प्रसंग बड़ा ही प्रेम के साथ। तो आज का जो अध्याय है वो होता है यहीं समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।